हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज कोशिश रहेगी कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें मैं कवर कर चुकी हूँ। अब 2-3 टॉपिक आपका परिवहन संचार, आर्थिक वाला और एक ऊर्जा वाला, तो ये 3 टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं, इनको हम कंप्लीट करेंगे। सो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है परिवहन व संचार से रिलेटेड, उसके बाद विद्युत और उसके बाद आर्थिकी। तो यहाँ पर देखो, सड़क परिवहन की बात करते हैं तो राज्य में कुल यातायात में सड़क यातायात का कितना प्रतिशत योगदान है? लगभग 85। राज्य के कुल सड़क यातायात में निजी ट्रांसपोर्टरों का योगदान 80%। राज्य में अभी तक सड़कों से अछूता भूभाग लगभग 40%। सड़कों की कुल लंबाई और संख्या तो ये गढ़वाल में सबसे ज़्यादा है। राज्य की कुल सड़कों में सर्वाधिक और सबसे कम सड़क लंबाई वाला जिला है, देखो सबसे ज़्यादा पौड़ी है और सबसे कम कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में है। राज्य के कुल वाहनों में सर्वाधिक देहरादून और सबसे कम वाहन वाले जिला है आपका उत्तरकाशी। सबसे ज़्यादा देहरादून, सबसे कम उत्तरकाशी। रामनगर नैनीताल से कालागढ़, पौड़ी गढ़वाल व पाखरो कारबेट पौड़ी होते हुए कोटद्वार को जोड़ने वाला 88 किलोमीटर का वह पुराना मार्ग जो जटिल वन कानूनों के कारण काफ़ी दिनों से बंद है, लेकिन अब खुलने और पुनर्निर्मित होने के आसार बन रहे हैं, वो है कंडी मार्ग। कौन सा है? कंडी मार्ग है। बीना यूपी में प्रवेश की गढ़वाल, पौड़ी, हरिद्वार व कुमाऊं नैनीताल मंडल को जोड़ने वाला सीधा मार्ग है कंडी मार्ग। राज्य गठन के समय सड़कों की कुल लंबाई लगभग 10,000 किलोमीटर की थी। दिसंबर 2024 तक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3,664 किलोमीटर, लेकिन लोक निर्माण विभागाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2,094.80 किलोमीटर बताते हैं। राज्य लोक निर्माण विभागाधीन प्रादेशिक राजमार्ग की लंबाई जो है 2022-23 के आंकड़े ही अभी हैं, तो 5,731.45 किलोमीटर। राज्य लोक निर्माणाधीन या निर्माण विभागाधीन प्रमुख जिला सड़कों की लंबाई है 3,711.96 किलोमीटर की। और वहीं अगर बात करते हैं राज्य लोक निर्माण विभागाधीन अन्य जिला सड़कों की लंबाई कितनी है, तो 2382.75 किलोमीटर। राज्य लोक निर्माण विभागाधीन ग्रामीण सड़कों की लंबाई 18,933.05 किलोमीटर है। राज्य में लोक निर्माण विभागाधीन हल्के वाहन मार्गों की लंबाई कितनी है? 342.13 किलोमीटर। राज्य लोक निर्माण विभागाधीन सड़कों की कुल लंबाई 33,196.15 किलोमीटर। राज्य में स्थानीय निकायों के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई जो है 7,156.14 किलोमीटर। वन, गन्ना, सिंचाई व DGBR विभागों के अधीन सड़कों की कुल लंबाई जो है 6,821.80 किलोमीटर। राज्य में सभी प्रकार व सभी विभागों के सड़कों की कुल लंबाई 47,173.47 किलोमीटर है। और वहीं राज्य में सड़कों से जुड़ चुके गांवों की संख्या 13,372 है। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना संचालित है। वर्ष 2000 से 12,000 करोड़ रुपए वाली चारधाम ऑल वेदर रोड योजना शुरू की गई 27 दिसंबर 2016 को। चारधाम यात्रा ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत कितने किलोमीटर मार्गों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है? लगभग 889 किलोमीटर। चारधाम यात्रा ऑल वेदर रोड परियोजना में चारों धाम की रोडों के अलावा शामिल है टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग। राज्य सरकार के सड़क परिवहन चालक प्रशिक्षण केंद्र हैं लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा एक चालक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर प्रस्तावित है, तो ये आपका हल्द्वानी में है। अंतर्राज्यीय बस अड्डा निर्माणाधीन है हल्द्वानी में। राज्य में पंजीकृत वाहनों हेतु उत्तराखंड सीरीज UK सीरीज शुरू की गई है 1 नवंबर 2007 से। 2024 के अंत तक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 26। जोशीमठ से मलारी के बीच बनने वाले प्रदेश के 23वें राष्ट्रीय राजमार्ग 107B का शिलान्यास कब हुआ है? 21 अक्टूबर 2022 को। राज्य में सबसे लंबा और सबसे छोटा, सबसे लंबा NH7 402.60 किलोमीटर और सबसे छोटा NH 32.90 किलोमीटर। एक चलेगा, कोई बात नहीं। राज्य के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 को माना गांव से लगभग 50 किलोमीटर और आगे बढ़ाया जा रहा है माना पास तक।
हरिद्वार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH34, NH334 और NH334A है। गंगोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। NH134 पर है। यमुनोत्री किस राजकीय राजमार्ग पर है? NH78 पर है। बद्रीनाथ किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? NH7 पर। केदारनाथ के लिए बेस स्थल गौरीकुंड किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? NH107 पर है। राज्य की राजधानी देहरादून से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 व NH307 है। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH109 है। मुनस्यारी व जौलजीबी से गुजरने वाला राष्ट्रीय जो राजमार्ग नेशनल हाईवे है वो है आपका 109 की। प्रदेश में राज्य परिवहन निगम के कुल बस डिपो हैं 19। उत्तराखंड रोडवेज का गठन हुआ है 2003 में। और वहीं टिहरी झील पर बना भारत का सबसे लंबा 440 मीटर झूला पुल डोबरा चांटी पुल चालू हुआ है 8 नवंबर 2020 को। ऋषिकेश में राम झूला पुल के निकट बना 310 मीटर लंबा जानकी झूला पुल चालू हुआ है 20 नवंबर 2020 को। रेल परिवहन राज्य में कुल रेल पथ 2022-23 के अकॉर्डिंग 344.91 किलोमीटर है और जिसमें से 283.76 किलोमीटर बड़ी और 61.15 किलोमीटर छोटी लाइन है। राज्य में रेलपथ वाले जिले हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत 6 जिलों में क्या है? रेल पथ हैं। नेक्स्ट यहाँ से आपका जो पूछा जा सकता है कि राज्य में रेलवे पथ की सर्वाधिक हरिद्वार और सबसे कम लंबाई जो है वो पौड़ी में है। राज्य में प्रथम रेल पथ बिछाया था 1884 में और ये रामपुर से काठगोदाम तक बिछाया गया। लक्सर जंक्शन से हरिद्वार को जोड़ा गया है 1896। ये कई बार एग्जाम्स में आए कि हरिद्वार से देहरादून को जोड़ा गया 1900 में पहली बार देहरादून में रेल पथ आपका रेल लाइन चली। हरिद्वार देहरादून रेल पथ गुजरता है राजाजी नेशनल पार्क के मध्य से। जब भी यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पर ना हरिद्वार देहरादून के बीच में खासरो आता है। खासरो तो वहाँ पर आप गौर से देखोगे ना, जब आप यहाँ से जाते हैं तो लेफ़्ट हैंड की साइड और जब वहाँ से आते हैं तो राइट हैंड की साइड में गौर से देखने पे आपको वहाँ से या तो आपको कभी पिकॉक दिखता है, मतलब कुछ ना कुछ दिखेगा वहाँ से। तो क्योंकि जब भी मेरा कभी उधर से आना जाना होता है तो मैं ज़्यादा नेचर को देखती हूँ, तो हमेशा मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। सर्वेक्षणाधीन रेल पथ है चारों धाम हेतु। निर्माणाधीन रेल पथ है ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, देवन और रुड़की। राज्य में कुल रेलवे स्टेशन या हाल्ट हैं 41। प्रमुख रेलवे स्टेशन देहरादून, रायवाला, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रामनगर, रुद्रपुर, किच्छा, लालकुआ, हल्द्वानी, काठगोदाम, टनकपुर हैं। बड़ी रेल लाइन के टर्मिनल स्टेशन काठगोदाम, नैनीताल और कोटद्वार पौड़ी। छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन टनकपुर, चंपावत है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग व चमोली आदि 5 जिलों से गुजर रही है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना। 16,216.31 करोड़ रुपए की लागत से 20 मार्च 2020 से निर्माणाधीन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की लंबाई है 125.20 किलोमीटर। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के 125.20 किलोमीटर की रेल पथ में से 105.47 किलोमीटर का पथ 17 सुरंगों से गुजरेगा। और ये जो सुरंगें बन रही हैं ना और ये जो डेवलपमेंट हो रहा है यही हमारे उत्तराखंड को खा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना की 125.20 किलोमीटर के पथ में प्रस्तावित कुल 35 पुल, मुख्य 16 पुल हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत योगनगरी ऋषिकेश, शिवपुरी, ब्यासी, देवप्रयाग, जनासू ऑक्सिलरी से मलेथा, ठीक है, मलेथा, चौरास, श्रीनगर, थारी देवी, सुमेरपुर या तिलनी, रुद्रप्रयाग और धौलतीर, गौचर और सिवाई कर्णप्रयाग 12 स्टेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इस परियोजना के 12 स्टेशनों में सबसे कम प्लेटफॉर्म जनासू में 1 होगा, जबकि सबसे अधिक प्लेटफॉर्म श्रीनगर व सिवाई में 4। श्रीनगर में 5 होंगे और सिवाई में आपके कितने होने वाले हैं? 4। अगला यहाँ से जो क्वेश्चन है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना के प्रथम चरण में ऋषिकेश वीरभद्र
प्राचीन नाम से योगनगरी ऋषिकेश तक 5.7 किलोमीटर रेल पथ पर संचालन शुरू करा है 17 मार्च 2020 से। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल संचालन का लक्ष्य 2024-25 तक का लक्ष्य रखा गया है। 34 किलोमीटर व 20 स्टेशनों वाली हरिद्वार ऋषिकेश मेट्रो रेल परियोजना प्रस्तावित है। वायु परिवहन की बात करते हैं तो राज्य में हवाई अड्डे फिलहाल 5 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है। दून या जौलीग्रांट हवाई अड्डा सबसे संचालित हवाई अड्डा सबसे ज़्यादा यहीं से आपका देहरादून में है। फूलबाग पंतनगर उधम सिंह नगर में आपका जो है फूलबाग या पंतनगर हवाई अड्डा, ये आपको ध्यान रखना है, उधम सिंह नगर। नैनी सैनी आपका पिथौरागढ़ में है। गौचर चमोली में है। चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी में। और हर एक से क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार मैचिंग लगाने के लिए आता है या कई बार ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। राज्य में सबसे लंबा रनवे दून जौलीग्रांट हवाई अड्डे का है और जबकि सबसे छोटा रनवे चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा। चिन्यालीसौड़ कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। और आपका जौलीग्रांट या दून हवाई अड्डा कहाँ पर है? देहरादून में। वर्तमान में प्रदेश में कुल हेलीपैड 100 से ज़्यादा हैं। प्रदेश में हेली या हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं सरकारी पवन हंस व निजी कंपनियों के द्वारा। सरकारी पवन हंस है, निजी आपका कई सारे। अगला, केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत प्रदेश के लगभग 14 मार्गों पर शुरू की जानी है हवाई और हेली सेवाएं। सहरसा देहरादून हेलीपैड से शुरू की गई हिमालय दर्शन सेवा। प्रदेश में पहली हेली सेवा अगस्त्य मुनि से केदारनाथ के लिए शुरू हुई थी 16 मई 2003 को। तो फाइनली परिवहन संचार से रिलेटेड सड़क, रेल और वायु यान आपने हर तरीके से यहाँ पर चीज़ों को कवर किया है। अब आते हैं विद्युत ऊर्जा पे, और विद्युत ऊर्जा से कई बार क्वेश्चन आते हैं। यदि संयंत्र लगाए जाए तो प्रदेश में जल विद्युत का उत्पादन हो सकता है आपका 40,000 मेगावाट का। राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना देहरादून मसूरी मार्ग पर भट्टा गांव के पास 1904 से मई 1909 के बीच निर्मित ग्लोगी जल विद्युत परियोजना 3.5 मेगावाट की। राज्य गठन के समय, तो यहाँ से पूछा जाता है कि राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है। राज्य गठन के समय राज्य में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1115 मेगावाट की थी। वर्तमान में राज्य में प्रदेश सरकार की स्वयं की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता फरवरी 2025 के डाटा के अकॉर्डिंग 1459.52 मेगावाट की है ना। राज्य में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता फरवरी 2025 के अकॉर्डिंग 1165.28 मेगावाट। राज्य में निजी क्षेत्रों द्वारा स्थापित विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता फरवरी 2025 के अकॉर्डिंग 1892.96 मेगावाट। CEA की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2025 तक राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 4517.76 मेगावाट थी। लखवाड़, किसाऊ, बावला, नंदप्रयाग लंगासू, सुरिनगाड़ सेकंड, गालीगंगा फर्स्ट, असीगंगा फर्स्ट सेकंड, सुवारीगाड़ सेकंड, सुरिनगाड़ आएगा पिलंगाड़ हो गया, उर्गम हो गया, मधमहेश्वर, काल्दीगाड़, सेला, उर्थिंग आदि जल विद्युत परियोजनाएं क्या हैं? निर्माणाधीन है ना, अभी क्या है? निर्माणाधीन है। प्रदेश में DPR अनुमोदित या स्वीकृति प्राप्त जल विद्युत परियोजनाएं 7,597 मेगावाट की हैं। प्रदेश में केंद्र और अन्य राज्यों व निजी क्षेत्रों द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं से राज्य को कितने % बिजली रॉयल्टी के रूप में निःशुल्क रोजगार और अन्य लाभ मिलते हैं? 12% की। वर्तमान में राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है टिहरी जल विद्युत परियोजना 2400 मेगावाट। आपका ये 1000 मेगावाट एक चरण है, दूसरा इसका 1000 और तीसरा है 400 मेगावाट का कोटेश्वर डैम। अगला यहाँ पर आता है टिहरी डैम का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा चालू किया गया था 1978 में। केंद्र ने टिहरी डैम के निर्माण को अपने हाथ में लेते हुए THDC का गठन 1989 में किया। लगभग 1 लाख लोगों को पुनर्वासित कर प्रोफेसर जेम्स ब्रून के डिज़ाइन पर बना टिहरी डैम विश्व का चौथा, एशिया का सबसे ऊंचा 260.5 मीटर हाइट, याद रखना, मिट्टी पत्थर से निर्मित अर्थात काफर वाला डैम है ना। यह निर्मित कृत्रिम झील का क्षेत्रफल लगभग, ये कृत्रिम झील ही है, 42 वर्ग किलोमीटर है। 1000 मेगावाट की इसकी पहला फेज 2006 में चालू हुआ। राज्य में अधिक ऊंचाई वाले निर्मित या निर्माणाधीन डैम है टिहरी डैम है 260
1.5 मेगा ये भागीरथी पर है। किसाऊ डैम टोन्स पर है 253.0 मीटर का। वहीं लखवाड़ डैम यमुना पर है 204 मीटर। जमरानी गौला नदी पर है 1506। कालागढ़ पश्चिमी रामगंगा पर 127 मीटर ऊंचा। तो ये आपको रिवर्स याद रखना है, इसकी हाइट रखनी है। टिहरी डैम का आधिकारिक नाम स्वामी रामतीर्थ सागर है। टिहरी डैम का स्थानीय नाम सुमन सागर है। राज्य के सर्वाधिक जल संग्रहण क्षमता वाले डैम अगर क्षमता के घटते क्रम में तो सबसे ऊपर कोठार, फिर टिहरी, किशों और कालागढ़ लखवाड़ आता है। राज्य में प्रस्तावित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना पंचेश्वर परियोजना है। काली नदी पर भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है। 6480 मेगावाट की है। और इस बार नेपाल में जो है तख्ता पलट भी हो चुका है, तो नेपाल से रिलेटेड कई क्वेश्चन आपके बन सकते हैं बॉर्डर पर बेस्ड। 2015 में अधिसूचित ऊर्जा नीति के अनुसार अति सूक्ष्म 100 है ना, और जल विद्युत परियोजनाओं का विकास पंचायतों द्वारा होता है। उपरोक्त नीति के अनुसार लघु 3 से 25 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है। स्थानीय निजी क्षेत्र की भागीदारी से हो रहा है। राज्य में पावर कॉरपोरेशन द्वारा विद्युतीकृत ग्राम जो है वो है 15,745। राज्य में उरेडा द्वारा सोलर सिस्टम से विद्युतीकृत ग्राम 263 हैं। गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने हेतु 2014 से चलाई जा रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ठीक है, और आज ही बात करते हैं भाई, आप लोग बजट के अगर क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो एजुकेशन विद सुषमा में जा कर के बजट से रिगार्डिंग आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। प्रत्येक घर या परिवार को विद्युत कनेक्शन देने हेतु मार्च 2018 से चलाई जा रही है सौभाग्य योजना। कौन सी योजना चलाई जा रही है? सौभाग्य योजना चल रही है। अब आते हैं अपारंपरिक ऊर्जा जो है, जैसे नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी मिली है मार्च 2023 में। नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा हुई है 29 जनवरी 2008 को। राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास की जिम्मेदारी उरेडा यानी कि उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण पर है। उरेडा का मुख्यालय देहरादून में है। ये गठित कब हुआ है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती परिवारों को सोलर लालटेन का वितरण तथा न्याय पंचायत मुख्यालय ग्रामों के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाते हैं उरेडा के द्वारा। संशोधित नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के लिए आरक्षित हैं 5 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा प्लांट है। प्रदेश में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 8 अक्टूबर 2020 से चल रही है। जनवरी 2025 तक प्रदेश में कितने मेगावाट की सौर विद्युत क्षमता स्थापित की जा चुकी है? 593.07 मेगावाट। राज्य का पहला तैरता सोलर प्लांट स्थापित है उधम सिंह नगर में। राज्य में पाइन निडिल एवं अन्य बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन नीति जारी हुई है 2018 में। राज्य में पिरूल से विद्युत उत्पादन हेतु निजी क्षेत्र में स्थापित किए जा चुके थे छोटे छोटे कुल 6 संयंत्र। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार पिरूल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाने को प्रोत्साहित कर रही है। निजी क्षेत्र के 3 लक्सर, इकबालपुर, लिब्बर हेड़ी चीनी मिलों द्वारा गन्ना खोई से निकाला जा रहा है विद्युत उत्पादन। पवन ऊर्जा आधारित 2.40 मेगावाट की प्रथम विद्युत परियोजना टिहरी प्रस्तावित है। राज्य में जियोथर्मल गर्म जल स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु सर्वेक्षणाधीन स्थल तपोवन, गंगनानी, दारमा आदि हैं। अंग्रेजों के पहले से संचालित व केंद्र द्वारा उद्योग का दर्जा प्राप्त घराट या पवन चक्की या वाटर मिल्स के नए मॉडलों के विकास व स्थापना की जिम्मेदारी उरेडा की है। आप बात करते हैं आर्थिक संक्षिप्त की। इसके बाद एक और, ये आपका सबसे बड़ा टॉपिक है। उसके बाद कुछ योजनाओं से रिगार्डिंग, देन आपका ख़त्म हो जाएगा। मतलब पूरा आपका बुक ख़त्म हो गई है। जो आपको देखना है दोनों बुक से आप देख सकते हैं। फिर हम क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी है? पर्यटन एवं मनी ऑर्डरी प्रकार की। वैसे ज़्यादातर आपको याद रखना है मनी ऑर्डरी प्रकार की हमारे यहाँ की क्या है? इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है। चलेगा, नेक्स्ट यहाँ पर हम क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। कृषि, बागवानी, पशुपालन, वन, खनन, विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, पर्यटन, सेवा क्षेत्र, होटल, रेस्टोरेंट आदि राज्य अर्थव्यवस्था के क्या हैं? आधार हैं। केंद्र द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 1 अप्रैल 2001 को दिया गया। विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला 11वां हिमालय राज्य है।
विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को लाभ केंद्र सहायता 90% अनुदान और शेष ऋण के रूप में सामान्य राज्यों को केवल 70%, क्योंकि हम विशेष राज्य का दर्जा है तो केंद्र द्वारा 90% अनुदान राशि दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा 17 संवहनीय विकास लक्ष्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने हेतु 2018-19 में तैयार किया गया था विजन 2030। पर्यावरणीय अनुकूलता बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा उठाए जाने वाले आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु दिए जाने वाले केंद्रीय अनुदान का नाम है ग्रीन बोनस। राज्य में आधिकारिक संरचनाओं के विकास हेतु PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है अपनाया गया था 2012 से। राज्य का प्रथम बजट अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा 3 मई 2001 को प्रस्तुत किया गया, तो ये भी याद रखना है। राज्य निर्माण से वर्ष 2020-21 तक राज्य के कर राजस्व में लगभग 56% गुना वृद्धि हुई है। राज्य में वैट 1 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ और 22वां राज्य है जिसने वैट को लागू किया। राज्य में वस्तु एवं सेवा कर GST लागू 1 जुलाई 2017 की अर्धरात्रि से। राज्य में वे बिल व्यवस्था 20 अप्रैल 2018 से। राज्य की सकल कर राजस्व प्राप्तियों में सर्वाधिक लगभग 45% योगदान GST का है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। राज्य आय के सबसे बड़े मध्य क्रमशः घटते क्रम में स्वयं का कर राजस्व, मतलब सबसे ज़्यादा जो प्राप्ति होती है आय की वो स्वयं का कर राजस्व से, फिर लोक ऋण से, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान और केंद्र करों में राज्यांश, फिर करेत्तर राज्य। तो इस बार का ये नया आंकड़ा है बजट 2025-26 जो है उसके अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, राज्य में अभी हाल ही में किस नए कर हेतु विधि का निर्माण किया गया है? तो विद्युत परियोजनाओं द्वारा जल उपयोग कर पर कर। प्रचलित भावों पर राज्य अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान उत्तराखंड सरकार बजट 2025-26। तो देखो भाई, प्राथमिक क्षेत्र 2011-12 में 13.42% से घटकर 2023-24 में 9.8 पर है। द्वितीय क्षेत्र में यह आपका 2011-12 में 47.65% से घटकर 2023-24 में 43.5, मतलब लगातार घट रहा है। और टर्सरी सेक्टर ऊपर आ रहा है, 2011-12 में 32.7 से बढ़कर 2023-24 में 46.7%, यानी कि सबसे ज़्यादा योगदान उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का है, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र का है और उसके बाद प्राइमरी सेक्टर का है। ये याद रख सकते हैं आंकड़ा आप अभी, ठीक है, नया आंकड़ा है। प्रचलित भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद उत्तराखंड सरकार बजट 2025-26, 2011-12 का आप यहाँ पे बजट ऑलरेडी देख सकते हैं। 24-25 का यहाँ पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद अगर आप देखेंगे उत्तराखंड सरकार का तो वो है 3,78,244.52 करोड़ रुपए का है फिलहाल ये वाला। और 25-26 में अनुमानित है आपका 4,29,307.53 करोड़ रुपए। तो ये दो आंकड़े आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों का है स्थिर भावों पर सर्वाधिक और सबसे कम सकल जिला घरेलू उत्पाद वाला, तो 2021-22 तो इसमें सबसे ज़्यादा हरिद्वार है, सबसे कम रुद्रप्रयाग है। राज्य निवल घरेलू उत्पाद के आधार पर प्रचलित भावों पर राज्य प्रति व्यक्ति है उत्तराखंड सरकार बजट 2025-26। फिलहाल यहाँ पर है आपका 2,74,064 और उससे पहले आपका 2,86,100। इनसे रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन देखने हैं तो हमारे एजुकेशन विद चैनल पे चले जाइए, वहाँ पर आपको मैंने बजट कराया हुआ है। प्रचलित भावों पर सर्वाधिक और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे ज़्यादा हरिद्वार, सबसे कम रुद्र। जैसे ही आंकड़े आएंगे नए उन आपको करा दिया जाएगा, जो अपडेटेड है वो यहाँ पर है। राज्य की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या है 38.39%। योजना आयोग के अनुसार 2004-05 में राज्य में समग्र निर्धनता अनुपात 32.7%, यानी कि 29.70 लाख निर्धन थे। योजना आयोग के 2011-12 में राज्य में ग्रामीण, नगरीय और समग्र निर्धनता, तो ग्रामीण 11.62 और नगरीय 10.48, समग्र 11.26% थी।
योजना आयोग के अनुसार 2011-12 में राज्य के ग्रामीण 82.25 और नगरीय 3.35, समग्र 11.6% जो है निर्धन की संख्या लाख में, मतलब 8,25,000, 8.25 लाख, 3.35 लाख, 11.6, तो समग्र आपको ये याद रखना है। और आंकड़े यहाँ पर देखते हैं तो योजना आयोग के अनुसार 2011-12 में संपूर्ण देश में ग्रामीण 25.70 और 13.70 और 21.92% समग्र, तो ये आंकड़ा है। राज्य योजना आयोग का गठन 31 मार्च 2001 को यहाँ पर हुआ। राज्य की बात कर रहे हैं। राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। हालांकि अब जैसे आप जानते हैं हमारा जो योजना आयोग है सेंटर पे, उसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया। ऐसे ही हमारे राज्य योजना आयोग है, इसका स्थान सेतु ने लिया है। और राज्य में कुल रोजगार कार्यालय अधोलिखित हैं अभी 23। रोजगार निदेशालय हल्द्वानी, उप रोजगार निदेशालय देहरादून, क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय दीन देहरादून, लैंसडाउन अल्मोड़ा, जिला रोजगार कार्यालय 10 है, नगर रोजगार कार्यालय 5 है, विश्वविद्यालय रोजगार ब्यूरो 4 रुड़की, कांगड़ी, श्रीनगर, नैनीताल, विशेष रोजगार कार्यालय 2 कालसी, STA हेतु देहरादून, विज्ञान ST के लिए का 2 हैं कालसी में, देहरादून दिव्यांगों के लिए, शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र 15 हैं। राज्य में RBI का क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में 30 जून 2006 को गठित हुआ। 31 मार्च 2023 तक राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंक की कुल शाखाएं जो हैं वो 1372। राज्य में सभी राष्ट्रीयकृत बैंक शाखाओं में सबसे ज़्यादा शाखाएं SBI की। राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं 289। राज्य में कुल जिला सहकारी बैंक 10। राज्य में सहकारी बैंक की शाखाएं 335 हैं। राज्य में अन्य निजी बैंक की शाखाएं 431 हैं। 31 मार्च 2023 तक राज्य में सभी प्रकार की कुल बैंक शाखाएं 2466। राज्य में सबसे ज़्यादा देहरादून में बैंक शाखाओं वाला जिला है और सबसे कम है बागेश्वर। राज्य में सभी बैंकों का समग्र ऋण जमा अनुपात प्रतिशत 54 है। राज्य में सर्वाधिक ऋण जमा अनुपात वाला डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर और सबसे कम बागेश्वर व पौड़ी है। 31 दिसंबर 2024 तक राज्य में कुल सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या 5,10,753। राज्य में बैंक अकाउंटधारी महिलाओं का प्रतिशत 80.2% है। प्रदेश में कुल राज्य कर्मचारियों की संख्या 31 मार्च 2022 तक है आपका 1,60,047। राज्य में उद्योग की बात करते हैं तो राज्य में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम नीति लागू हुई है 31 जनवरी 2015 को। केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड हेतु 5 वर्षीय औद्योगिक विकास योजना चलाई जा रही है 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2022 तक। उत्तराखंड उद्यम एकल खिलाड़ी सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था संचालित है 31 दिसंबर 2015 से। राज्य में महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है 15 अगस्त 2015 से। प्रदेश में पहली बार निवेश सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड 7 से 8 अक्टूबर 2018 को हुआ। राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप नीति स्थापित की गई है 22 फरवरी 2018। राज्य में 28/9/2018 से संचालित ग्रोथ सेंटर योजना के तहत फरवरी 2022 तक स्वीकृत ग्रोथ सेंटरों की संख्या 112 है। राज्य गठन के समय सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग की कुल 14,163 इकाइयाँ थी जो कि अब हो गई हैं 79,445। सर्वाधिक MSME उद्योग वाला जिला है हरिद्वार और सबसे कम है चंपावत। राज्य में कुल खादी ग्रामोद्योग इकाइयाँ हैं 681। राज्य गठन के समय कुल 41 वृहत उद्योग थे जबकि वर्तमान में 329 वृहत उद्योग हैं। प्रदेश में कारखानों की कुल संख्या जो है आप लोग देख सकते हैं 2019-20 की अंतरिम आंकड़े हैं, वैसे इतना नहीं पूछा जाता है। 30,02,02,969 और इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं प्रदेश में संयुक्त स्कंध कंपनियों की कुल संख्या 1558। राज्य में सर्वाधिक संयुक्त स्कंद कंपनियां देहरादून में हैं 680। सष्टम आर्थिक गणना के अनुसार राज्य में कुल 3,94,179 उद्यम हैं। सष्टम मतलब छठी आर्थिक गणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक हरिद्वार और सबसे कम रुद्रप्रयाग में उद्यम है। छठी आर्थिक गणना के अनुसार राज्य में कुल हथकरघा
या हस्तशिल्प उद्यम 9398 हैं। ठीक है। और इसके अलावा बात करते हैं छठी आर्थिक गणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक हरिद्वार, सबसे कम टिहरी में हस्तशिल्प है। प्रदेश में हथकरघा बुनकर परिवारों की संख्या 31 मार्च 2022 तक 12,545। प्रदेश में सर्वाधिक हथकरघा बुनकर परिवार उधम सिंह नगर में है। 2008 में राज्य में होटल, साहसिक पर्यटन, रोपे को दिया गया था उद्योग का दर्जा। राज्य के सभी बृहद उद्योग केवल 5 जिलों में हैं: उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और पौड़ी में। भारी मशीनरी, दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स, जूता, खाद्य प्रसंस्करण आदि के उद्योग देहरादून में हैं। ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट, FMCG, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, भारी मशीनरी, दवा, खाद्य संस्करण, पैकेजिंग सामग्री, वस्त्र, प्लास्टिक, स्टील व कांच आदि के उद्योग हरिद्वार में। खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, कागज, ऑटो कंपोनेंट, FMCG, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, स्टील, प्लास्टिक, कंटेनर, बार निर्माण आदि उद्योग उधम सिंह नगर में हैं। इलेक्ट्रॉनिक, इस्पात, बार निर्माण आदि के उद्योग पौड़ी में हैं। इलेक्ट्रॉनिक, कागज, LPG, बटलिंग आदि उद्योग नैनीताल में हैं। राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी हल्द्वानी नैनीताल में है। राज्य में कुल इनलैंड कंटेनर डिपो 5 अप्रैल 2022 तक 2 पंतनगर और काशीपुर। राज्य में प्रस्तावित इनलैंड कंटेनर डिपो एक हरिद्वार में प्रस्तावित है। राज्य में 2 रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर निर्माणाधीन है: कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, हवालबाग, अल्मोड़ा। भारत व तिब्बत यानी कि चीन के बीच व्यापार होता था तकला कोट मंडी पिथौरागढ़ से। भारत द्वारा विदेशों को किए जाने वाले कुल निर्यात में उत्तराखंड का भाग 0.42% और स्थान 22वां। पशु उत्पाद, वनस्पति उत्पाद, शहद, पशु वनस्पति वसा, तैयार खाद्य पदार्थ, खनिज उत्पाद, रासायनिक उत्पाद, प्लास्टिक एवं रबड़ उत्पाद, खाल संबंधी उत्पाद, लकड़ी उत्पाद, वस्त्र एवं वस्त्र उत्पाद, परिवहन संबंधी उपकरण, रक्षा संबंधी उपकरण राज्य से की जाने वाली क्या हैं? ये निर्यातक वस्तुएं हैं। राज्य गठन के समय प्रदेश में कुल बृहद व मिनी औद्योगिक आस्थान व औद्योगिक क्षेत्र थे 46। राज्य में औद्योगिक आस्थान सुविधाओं के विकास हेतु 2002 में गठित किया गया राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। कहाँ पर? सिडकुल में। और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। सिडकुल का मुख्यालय IT पार्क देहरादून में है। राज्य में सिडकुल द्वारा विकसित किए गए 7 बड़े औद्योगिक आस्थान, इनके नाम याद रखने हैं कि ये 7 बड़े औद्योगिक स्थान कहाँ कहाँ पर है। एकीकृत औद्योगिक आस्थान हरिद्वार ए, और एकीकृत औद्योगिक आस्थान पंतनगर उधम सिंह नगर, ESIPL सितारगंज उधम सिंह नगर, फार्मासिटी सैलाकुई देहरादून में, सिगड्डी ग्रोथ सेंटर कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल, IT पार्क देहरादून, सिडकुल फेज 2 सितारगंज, पटेल नगर व विकास नगर देहरादून, सिताबपुर पौड़ी, रुड़की हरिद्वार, भीमताल नैनीताल, काशीपुर रुद्रपुर उधम सिंह नगर, पाताल देवी अल्मोड़ा, विड़ पिथौरागढ़ में सिडकुल द्वारा विकासाधीन है 9 वृहद औद्योगिक संस्थान। तो कहाँ कहाँ पर हैं, ध्यान रखिए। इसके अलावा रानी पोखरी, लांगा रोड, रगवाड़ देहरादून, बुआखाल पौड़ी, लक्ष्मोली व सरोट टिहरी, कालेश्वर चमोली, भटवाणी सैंड रुद्रप्रयाग, मौरी डुंडा ग्वाणा पुरोला उत्तरकाशी, लक्सर हरिद्वार, बेताल घाट नैनीताल, किच्छा उधम सिंह नगर, पुनेठी चंपावत, द्वाराहाट चिलियानौला, पिकियासैंड अल्मोड़ा, गरुड़ बागेश्वर मुनस्यारी पिथौरागढ़ में सिडकुल के द्वारा मिनी औद्योगिक आस्थान क्या किए जा रहे हैं, डेवलप्ड हो रहे हैं। दवा एवं जड़ी बूटी उद्योगों के लिए विकसित किया गया औद्योगिक आस्थान फार्मासिटी सैलाकुई देहरादून। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सगंध उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु सिडकुल द्वारा 41 एकड़ में काशीपुर में विकासाधीन है एरोमा पार्क। हरिद्वार में 96 एकड़ क्षेत्र में विकासाधीन है मेडिकल डिवाइसेस पार्क। हरिद्वार में फार्मासिटी के करीब 75 एकड़ क्षेत्र में विकासाधीन है दूसरा फार्मासिटी। सर्वाधिक उद्योगों की स्थापना वाला औद्योगिक आस्थान एकीकृत औद्योगिक आस्थान हरिद्वार है। प्रदेश सरकार द्वारा महिला उद्यमों हेतु सिडकुल के सितारगंज फेज 2 में स्थापित महिला उद्यमिता पार्क। राज्य के पारंपरिक उद्योग फर्नीचर, कागज, चीनी, वस्त्र एवं सीमेंट है। हस्तशिल्प एवं हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र काशीपुर उधम सिंह नगर में। नेशनल हैंडलूम एक्सपो का नियमित आयोजन देहरादून में हो रहा है।
इसके अलावा नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर स्टैब्लिश है मटेना अल्मोड़ा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना देहरादून में की गई है। कि जानिए शिल्प पार्क है देहरादून में। हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र कहाँ पर है? गरुड़ाबाज अल्मोड़ा। पंचाचूली वुलन अल्मोड़ा। टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित है जशपुर काशीपुर में। मुनस्यारी पिथौरागढ़ भीमतल्ला चमोली में उलन टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित है। पतंजलि हर्बल एंड फूड पार्क राज्य का एक फर्स्ट फूड पार्क 2009 पदार्थ था हरिद्वार। हिमालयन मेगा फूड पार्क राज्य का सेकंड फूड पार्क महुआ खेड़ा काशीपुर उधम सिंह नगर। मिनी फूड पार्क श्यामला ताल चंपावत केंद्र द्वारा राज्य का पहला मिनी स्पाइस मसाला पार्क सितारगंज उधम सिंह नगर। केंद्र द्वारा राज्य का दूसरा मिनी स्पाइस मसाला पार्क सहसपुर देहरादून। देश व राज्य का पहला हिमालयन मसाला उद्यान इस्टेब्लिश किया गया 2022 में रानीखेत अल्मोड़ा। करंट है तो जरूरी है। शीतोष्ण फलों के उत्पादन में वृद्धि हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गठित है औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार पौड़ी में। पीतल के कार्यों के लिए पीतल नगरी के नाम से मरचूला अल्मोड़ा प्रसिद्ध है। रेशम कीट पालन एवं कोकून उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र रेशम सहकारी संघ प्रेमनगर देहरादून। प्रदेश के शिल्प उत्पादों का दूसरे राज्यों में विपणन किया जाता है हिमाद्री ब्रांड नेम से। देश स्तरीय हिमाद्री एम्पोरियम स्थापित किया गया उत्तराखंड भवन नई दिल्ली में। राज्य स्तरीय हिमाद्री एम्पोरियम स्थापित किया गया जिला उद्योग केंद्र देहरादून में। प्रदेश में स्थापित 4 MSME शिल्प हाट है दून बिड़ पिथौरागढ़ में, भीमतल्ला चमोली में और काशी। पहला तो दून हो गया देहरादून, बिड़ हो गया पिथौरागढ़, भीमतल्ला हो गया चमोली काशीपुर में। राज्य में कत्था उद्योग हल्द्वानी नैनीताल में। राज्य में बेंत फर्नीचर उद्योग देहरादून हरिद्वार नैनीताल अल्मोड़ा। राज्य में लकड़ी फर्नीचर उद्योग उधम सिंह नगर देहरादून और हरिद्वार में। राज्य में सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ पर है? काशीपुर में। राज्य में ऊनी वस्त्र उद्योग फैले हैं अल्मोड़ा पिथौरागढ़ बागेश्वर चंपावत पौड़ी चमोली और उत्तरकाशी। भेड़ ऊन की चटाई यानी कि दन के लिए नाकुरी उत्तरकाशी। ऊनी सालों तथा ताम्र शिल्प के लिए अल्मोड़ा। राज्य गठन के समय प्रदेश में कुल पेपर मिल 5 थी। वर्तमान में राज्य में 14 पेपर मिल हैं जो कि केंद्रित है उधम सिंह नगर में 13, नैनीताल में 1। एशिया के सबसे बड़े कागज उद्योग समूह सेंचुरी पेपर एंड पल्स बोर्ड मिले हैं लाल कुआं नैनीताल में। लाल कुआं स्थित सेंचुरी मिल राज्य की पहली पेपर मिल 1984 में स्थापित हुई हैं। उधम सिंह नगर जिले की सभी 13 पेपर मिल क्या हैं? केंद्रित है कहाँ पर? काशीपुर जशपुर में। राज्य में पहली चीनी मिल स्थापित है काशीपुर में 1936 में। राज्य में कुल चीनी मिलों की संख्या 10 है, 2 सरकारी, 4 सहकारी और 4 निजी। वर्तमान में राज्य में संचालित चीनी मिलों की कुल संख्या 8 है जिसमें 3 सहकारी, 2 सरकारी और 3 निजी हैं। प्रदेश की सभी चीनी मिलें केवल 3 जिलों में केंद्रित है उधम सिंह नगर में 6, हरिद्वार में 3 और देहरादून में 1। प्रदेश की सबसे बड़ी गुड़ मंडी मंगलौर हरिद्वार। प्रदेश में केवल जैविक उत्पादों की पहली मंडी बनाई गई हरिद्वार। राज्य में डिस्लरीज ब्रूअरी बाटलिंग की संख्या कितनी है? तो ये 10 है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं राज्य में एथेनॉल स्थापित प्लांट बाजपुर उधम सिंह नगर में है। चूने का विशाल भंडार होने से अधिकांश सीमेंट फैक्ट्री देहरादून में है केंद्रित। हरिद्वार में जड़ी बूटी उद्योगों की संख्या 300 से अधिक। सैलाकी देहरादून में जड़ी बूटी उद्योगों की संख्या 184 से अधिक। इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड अभी बंद है, वो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड वीरभद्र ऋषिकेश देहरादून में। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मुहान और कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री रानीखेत अल्मोड़ा। राजकीय आयुर्वेदिक औषधि निर्माणशाला ऋषिकुल हरिद्वार में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल रानीपुर हरिद्वार। RG वॉरियर्स एंड केबल्स रुड़की। फाउंड्री फोर्ज महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल। हीरो मोटोकाब बाइक। एंकर विद्युत उपकरण पैनासोनिक इलेक्ट्रॉनिक। विप्रो सॉफ्टवेयर। रिलैक्सो फुटवेयर। एंटाबायोटिक और पेंटाक्राफ्ट IETC IBM सेलो हाउसवेयर किर्बी
हैवल्स, दिव्ययोग, फार्मेसी आदि कंपनियां हरिद्वार में। तो ये पूछी जाती है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग में, इलेक्ट्रॉनिक एवं टेलीफोन फैक्ट्री भी भीमताल नैनीताल में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कोटद्वार इलेक्ट्रॉनिक उद्योग लैंसडाउन पौड़ी में है। ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वडील रामपुर देहरादून में है। फल संरक्षण केंद्र रामगढ़ नैनीताल में है। मैग्नेसाइट कारखाना झिरोला अल्मोड़ा चंडाक पिथौरागढ़ में है। और वहीं वेबसेन कारखाना पंटवा डागर नैनीताल में है। अब हम बात करते हैं कल्याणकारी योजनाओं की। कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम को देख लेते हैं। राज्य में कुल जनपद स्तरीय चिकित्सालय 13 हैं। राज्य में कुल उप जिला चिकित्सालय 21 हैं। राज्य में कुल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टाइप ए में आपका जो है 525, टाइप बी में कुल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 52 हैं और राज्य में कुल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 80 हैं। राज्य में अन्य स्वास्थ्य इकाइयाँ जो हैं वो 25 हैं। राज्य में आयुर्वेदिक औषधालय चिकित्सालय 544 हैं। राज्य में होम्योपैथिक औषधालय या चिकित्सालय 111 हैं। राज्य में यूनानी औषधालय चिकित्सालय 5 है। राज्य में जिला क्षय नियंत्रण केंद्र 13 हैं और राज्य में स्थापित कुल ब्लड बैंक जो हैं ये 55 हैं। राज्य में संचालित बाल विकास परियोजनाएं जो हैं वो 105 है। राज्य में संचालित कुल आंगनवाड़ी केंद्र 20,067 है। कुल आंगनवाड़ी केंद्र में मिनी आंगनवाड़ी जो केंद्र है वो 5,120 हैं। सर्वाधिक आंगनवाड़ी केंद्र आपके हरिद्वार में है और सबसे कम कहाँ पर है? चंपावत में है। राज्य में पेयजल से पूर्ण आच्छादित बस्तियों की संख्या 23,760 है। राज्य में पेयजल से आंशिक आच्छादित बस्तियों की संख्या 14,892 है। प्रदेश में 2019 से संचालित जल जीवन मिशन हर घर पेयजल योजना के तहत प्रत्येक घर में पेयजल पहुंचाना 2024 तक। विश्व बैंक के सहयोग से उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना चल रही है 23 मार्च 2017 से। प्रदेश में क्षय रोग को समाप्त करने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया था। राज्य में SC/ST के मेधावी छात्र छात्राओं की शिक्षा हेतु संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालय। राज्य में SC/ST को विकास कार्यों हेतु आसान शर्तों पर ऋण दिए जाते हैं उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के द्वारा। अनुसूचित जाति जनजाति के निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान 50,000 रुपये दिया जाता है। राज्य में पारंपरिक शिल्प से जुड़े अनुसूचित जाति जनजातियों हेतु संचालित योजना शिल्पग्राम योजना है। आपसे ऐसे पूछ लेगा कि शिल्पग्राम योजना का संबंध किससे है? राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा कल्याण मंत्रालय व अल्पसंख्यक कल्याण निधि का गठन 2012 में हुआ। 18 से 35 वर्ष की गरीब अल्पसंख्यक महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना रहबर है संचालित है। गरीब अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार व उच्च शिक्षा हेतु 2012-13 से चल रही है मौलाना आज़ाद एजुकेशनल फाइनेंस फाउंडेशन योजना। अल्पसंख्यकों हेतु दिसंबर 2015 से मुख्यमंत्री हुनर योजना चल रही है। प्रथम बार गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने हेतु 5,000 रुपये देने से संबंधित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2 दिसंबर 2019 से चालू है, यानी कि चलाई जा रही है। नंदा गौरा योजना BPL बच्चों को जन्म से लेकर विवाह तक 2 किस्तों में 62,000 रुपये संचालित 1 जनवरी 2018 से। बालिकाओं हेतु साइकिल योजना 4 अप्रैल 2013 से और वहीं मां और कन्या शिशुओं हेतु महालक्ष्मी योजना 17 जुलाई 2021 से। राज्य के सभी जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हेतु संचालित है मार्च 2018 से। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना है 15 अगस्त 2019 से। राज्य की 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के जीवन कौशल के निर्माण हेतु संचालित है मोनाल परियोजना। राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया गया था 2006 साल। राज्य सेवाओं में महिलाओं को दिया जाता है 30% क्षैतिज आरक्षण। पंचायतों तथा वन पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया जाता है।
राज्य बजट का 30% तक व्यय करने का प्रावधान। महिला एवं बाल विकास। राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 शुरू है 15 मई 2008 से। डोली सेवा 108 एम्बुलेंस सेवा के सहायक के रूप में 17 अप्रैल 2012 को शुरू की गई। पुलिस सहायता हेतु डायल 100 नंबर की जगह डायल 112 सेवा शुरू की गई थी अप्रैल 2019 से। प्रदेश में मानसिक दिव्यांगों के इलाज व पुनर्वास हेतु एक केंद्र सैलाकुई देहरादून में, जबकि 50 बेड का दूसरा केंद्र रुद्रपुर में बन रहा है। दिव्यांग लोगों को सरकारी सेवा में 4% का रिजर्वेशन दिया जाता है और 40% से अधिक वाले दिव्यांगों के भरण पोषण हेतु सरकार द्वारा 1200 रुपये प्रतिमाह अनुदान दिया जाता है। उत्तराखंड किसान पेंशन योजना चल रही है 15 अगस्त 2014 से। 60 वर्ष से अधिक आयु एवं 2 हेक्टेयर तक स्वयं की भूमि वाले किसानों को दिया जाता है 1200 रुपये पर माह पेंशन। आपको ध्यान रखना है। 60 वर्ष से अधिक आयु के बीपीएल वृद्धों को भरण पोषण हेतु राज्य सरकार द्वारा 1200 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। 18 वर्ष से अधिक आयु की बीपीएल निराश्रित विधवाओं अथवा 4000 रुपये से कम मासिक आय वाली विधवाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये की पेंशन दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 को राज्य में लागू किया गया था 2011 से। राज्य में वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों हेतु संचालित है वृद्धाश्रम और भिक्षुक गृह। राज्य में कुल भूतपूर्व सैनिक 31 दिसंबर 2023 का डाटा कहता है 1,39,361, जिसमें से आपका यहाँ पर अगर बात करते हैं 1,32,576 थल से हैं, 3,470 वायु से हैं और 3,315 नेवी से हैं। राज्य में सैन्य सेवा की कुल विधवाएं 2022-23 के अकॉर्डिंग 48,361, जिसमें से 47,541 थल, 391 वायु और 429 नेवी से। 10 मार्च 2025 को जारी रक्षा मंत्रालय आंकड़े बताते हैं कि 31 दिसंबर 2024 तक उत्तराखंड में सैनिक विधवाओं की संख्या 50,285 थी, जबकि भारत में यह संख्या 7,40,766 थी। भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने व पर्यावरण रक्षा हेतु इको टास्क फोर्स शुरू हुआ है 2008-9 में। सैनिक विधवाओं की पुत्रियों व पूर्व सैनिकों की अनाथ पुत्रियों की शादी हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान 2 लाख रुपये दिया जाता है। पूर्व सैनिकों को आवास बनवाने के लिए भूमि उपलब्ध कराने संबंधी योजना जय जवान आवास योजना। पूर्व सैनिकों को समूह ग व घ की राज्य सेवाओं में आरक्षण 5%। राज्य सरकार द्वारा युवा नीति जारी होती है 5 सितंबर 2011 को। राज्य में क्रियाशील युवक हैं 7008 और महिला मंगल दल हैं 6922। राज्य में युवा कल्याण के तहत व्यायामशालाएं हैं 55। और इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं राज्य में युवा छात्रावास 3 हैं। राज्य में युवा केंद्र 13 हैं। मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना 5 सीमांत जिलों के 9 ब्लॉकों में चल रही है 2020-21 से। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू हुई है 8 अक्टूबर 2020 से। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना चल रही है 12 सितंबर 2019 से। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना आयुष्मान भारत योजना से गैर आच्छादित लोगों हेतु आरंभ है 25 दिसंबर 2018 से। प्रदेश में इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना 19 नवंबर 2015 से। उत्तराखंड कौशल विकास मिशन युवाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु प्रशिक्षण शुरू हुआ है नवंबर 2017 से। मुख्यमंत्री रोजगार एवं कौशल विकास योजना युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण शुरू किया गया जनवरी 2021 से। विधायक क्षेत्र विकास निधि की राशि 3,75,00,000 रुपये प्रतिवर्ष है। राज्य में स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ है 2 अक्टूबर 2014 से। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया 1 अक्टूबर 2015 से। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू है 1 जुलाई 2020 से। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई है 1 अप्रैल 2016। उत्तराखंड को खुले में शौच से मुक्त करने
मुक्त राज्य घोषित किया गया था 2015 में, और राज्य में ई सिगरेट को प्रतिबंधित किया गया है 22 अक्टूबर 2019 को। तो भाई ये थे आप लोगों के आपका पूरा का पूरा ये सब कुछ ख़त्म हो गया। कि आप कहोगे आगे, तो ये मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। शिक्षा, साहित्य, भाषा, प्रथम है संस्थान, आपके सब कुछ हो चुका है। यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर फाइनली आप लोगों का 9 पार्ट्स में कंप्लीट हुआ है। क्योंकि बीच में थोड़ा सा वायरल हो गया था, तो उस वजह से फिर रिदम डाउन हो गया था, इस वजह से एक साथ नहीं करा पाई थी। लेकिन आप लोगों को अब ये पूरा का पूरा आपकी बुक कंप्लीट हो गई है। अब आप लोगों की हिंदी की प्रैक्टिस कराई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी हिंदी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।